अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो आप लोगों के साथ वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जो मेकअप के अंदर आप लोगों को, वो होता है कंटूरिंग का। तो कंटूरिंग जो है वो किस तरह से करनी है, कौन से फेस पे आपने किस टाइप की कंटूरिंग करनी है, कौन कौन से सारे फीचर्स जो हैं वो मैं आपके सामने जो है वो आपको गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए स्टार्ट में ही आप लोग लाइक कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल पे आपको सैलून का वर्क जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके के साथ किस तरह से आप लोगों ने जो करनी है कंटूरिंग करने का मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगी। ठीक है जी, तो घंटी के बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। ठीक है जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लें, मैं यूज़ करती हूँ क्रिस्टाइन का कंटूरिंग पैलेट। ये जो पैलेट है ये प्रोफेशनल पैलेट है। ये आपको बहुत बड़े बड़े सैलून्स पे यही वाले पैलेट जो हैं वो कंटूरिंग के लिए मिलेंगे। इसमें शेड आते हैं, इसमें नंबरिंग होती है। और ये जो है मेरे पास इसका नंबर अभी जो है ना आई थिंक नहीं शो हो रहा मुझे यहाँ। ठीक है, इसका नंबर जो है ना वो मिटा हुआ है, मुझे शो नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर है। वैसे इसके अंदर 02 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। इस तरह से जो है इसकी नंबरिंग में है। क्रिस्टाइन जो है वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है और बहुत पुराना ब्रांड है और प्रोफेशनल जो है वो ब्रांड है ये। तो इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत मतलब कि हाई प्राइस नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज जो है ना ये बहुत अमेजिंग है। अब इसकी एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, 1000 की रेंज में ये आ जाती है, किट आपको मिल जाती है। और इसके लिए जो ब्रश आप लोगों ने सेलेक्ट करना होता है ना, वो सबसे पहली तो चीज़ आप लोगों ने ये देख लेनी है कि आप लोग किस ब्रश के ऊपर आपका हाथ जो है वो सेट हुआ हुआ है। अगर तो आपको जो है वो इस तरह के ब्रश के साथ कंटूरिंग करना जो है वो मतलब कि आपकी कंटूरिंग इससे परफेक्ट होती है, तो फिर आप लोग इसी तरह का ब्रश यूज़ करें। और अगर आपको जो है वो आपका ये भी मेरे पास क्रिस्टाइन का ही ब्रश है। ये वाला ब्रश जो है ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है, लेकिन इसका ये मेरा फेवरेट ब्रश है। इसके साथ मैं ब्लशन और कंटूरिंग जो है वो मैं करती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये है कि जिस चीज़ पे आपका हाथ ठहर जाता है ना, जिस पे आपको आदत हो जाती है, तो उसी तरह के ब्रशेस जो होते हैं फिर आप जो है वो आपको चाहे किस तरह का भी काम हो, चाहे किसी दूसरे के लिए वही चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ आसान लग रही होती है। अब क्रिस्टाइन का जो ब्रश पैलेट है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको उसकी ना डिटेल दूंगी, क्योंकि प्रोफेशनल काम के लिए आप लोग जो है ना वो ये वाले ब्रश ले लिए, क्योंकि ये बजट में भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज़ मिल जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा इनके जो ये इनका लगा हुआ है ना ऊपर फर सा, ये बहुत इनके जो हेयर लगे हुए हैं बड़े ही सॉफ्ट से हैं। ठीक है, वॉशेबल हैं। अच्छा, ये जो ब्रश है, अब ये क्रिस्टाइन का कंटूरिंग ब्रश है, तो इसके साथ हम जो है कंटूरिंग करेंगे। आप ये देखें, ये इस तरह से इसकी शेप बनाई हुई है कि ये किस तरह से इसके साथ कंटूरिंग करनी है। अच्छा जी, मैं आपको मॉडल तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डिमी के ऊपर करके मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आपके पास किस तरह के ब्रशेज़ जो हैं वो होने चाहिए, किस तरह के फेस आते हैं तो आप किस तरह कंटूरिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये देख लें कि कंटूरिंग हमारे कौन कौन से पार्ट पे हम लोग करते हैं। ये वाली चीज़ होती है हमारी कंटूरिंग की यहाँ से। ठीक है, और दूसरा होता है कि हम फोरहेड, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फोरहेड को यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक कट करना होता है। ठीक है, फोरहेड को अगर शॉर्ट करना है तो आप लोग यहाँ तक कंटूरिंग जो है वो लगा देंगे। ब्राउन शेड हमेशा जो होता है वो आपकी हाइड करने के लिए, जो आपकी ज़्यादा मतलब कि विजिबल हो रही हैं चीज़ें, जो नज़र आ रही हैं, जो चीज़ ज़्यादा शो हो रही है, उसको छोटा दिखाने के लिए आप हमेशा ब्राउन कलर ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेकअप की टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं और ये बेसिक्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, और आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। इतना आसान बनाने वाली हूँ आपके लिए आज कंटूरिंग को कि इतनी आसान तरीके के साथ आपको किसी ने भी ये प्रोफेशनल क्लासेस नहीं दी होंगी जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का बता रही हूँ। ठीक है, अब इनका जो फेस है वो बेजवी है, मतलब कि लंबा फेस नहीं है और ना ही इसका फेस जो है वो गोल है, मीडियम सा फेस है। और आप ये देखें कि इसकी जो कंटूरिंग हम करेंगे, अगर हम इसकी कंटूरिंग करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो इनका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा सा और बेढंगा सा लगने लग जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें, साइड से आप देखें कि आप लोगों को ज़्यादा वैसे तो कंटूर ही हुआ हुआ है फेस, लेकिन ये है कि आप ये देखें यहाँ से हम इसकी कंटूरिंग करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा दूँ साथ। डार्क शेड, अगर आपकी स्किन जो है वो डार्क है तो फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क जो है वो करेंगे। शार्प कंटूरिंग करना चाह रहे हैं, अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो फिर आप लाइट के साथ भी कंटूरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ से हमने रखनी है, ये यहाँ से कंटूरिंग होगी। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से लेके और आपने ये देख लेना है कि आपकी ये जो आईज़ है ना, आईज़ के ये यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ ये वाली जो चीज़ है इसके मैंने बिल्कुल बराबर रखा है। इस चीज़ को आपने यूं कट करना है। ठीक है, ताकि ये वाली जो उभरी हुई स्किन है या उभरी हुई आपकी चेक्स हैं वो उसको हमने ख़त्म करना हो तो फिर हम इसी तरह से कंटूरिंग करते हैं। तो आप ये देखें कि इस तरह से ही मैंने इसको कट करना है, ये यहाँ से। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ये होता है कि अगर आप यहाँ से भी आपको लग रहा है कि माथा बड़ा है तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ इसलिए अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मेकअप में कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये तरीका होता है। ठीक है, कि अगर माथा भी यहाँ से बड़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा यूँ कर देंगे तो ये आप देखें अब कितना लिफ्टेड लग रहा है फेस और बिल्कुल स्लिम फेस लग रहा है। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट कंटूरिंग हो चुकी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका फेस जो है वो गोल है और अगर आपके फेस जो है वो मोटा है और डबल चिन है, उसको आपने किस तरह से ख़त्म करना है। ठीक है, अगर डबल चिन है, सबसे पहले डबल चिन का बता दूं तो ये यहाँ से आपकी आएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक आपने नहीं लेके जाना। ठीक है, कंटूरिंग जो है वो एक कुछ उसकी ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, उस तरह से करनी है। अंधाधुंध कलर को उठा के अगर लगा देंगे तो वो आपकी पिक्चर्स में फेस आपका वैसे ही बेढंगा ही आएगा। तो आप ये देखें कि कंटूरिंग जो है वो आपने ये अब यहाँ से उठानी है। ये देखें, यहाँ से ये अगर हमें लग रहा है ना कि ये ज़्यादा चीज़ है, इसके ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, ये देखें, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, हम इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नहीं जाना हमने, जस्ट यहाँ तक ही रहना है। यहाँ तक रहते हुए ही आपने कंटूरिंग जो है वो करनी है, क्योंकि स्किन जो है वो यहीं से बड़ी है। फिर इसको लगा के छोड़ना नहीं होता, इसको भी ब्लेंड करना होता है। ठीक है, इसको जितना आप ब्लेंड कर देंगे वो बिल्कुल आपकी स्किन के साथ जो है वो मैच हो जाएगी चीज़, और वो शो नहीं होगा कि आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब आप ये देखें कि अब इनका फेस जो है ना वो कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल स्लिम लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटूरिंग की इनको वैसे ही जिस तरह का फेस है ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर गोल फेस आता है तो फिर उसके ऊपर डबल चिन, तो डबल चिन भी है तो फिर आप यही वाला तरीका जो है वो करेंगे, क्योंकि गोल फेस की जो होती है ना वो यहाँ से ही आपको करनी है। ठीक है, अगर थोड़ा सा लंबा फेस है तो फिर आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फेस जो थोड़ा सा जो आपका फेस है ना, अगर ठीक है, ये देखें कि अगर ये हो गई। ठीक है, बेस भी फेस की मैंने आपको बता दी। अब इस तरह आपको समझ नहीं आएगी अगर मिक्सअप कर दूंगी तो। बस आप यहीं तक अभी देखें कि ये हमने कर दिया ये डबल चिन की कंटूरिंग और ये आपका जो बेस भी फेस होता है उसकी कंटूरिंग। अब मैं आपको दूसरी साइड पे बताती हूँ कि आपने गोल फेस के ऊपर किस तरह से कंटूरिंग करनी है। ठीक है, अब इसको देख लें कि हमने इसको रखा है चिक्स तक, ऊपर तक। ठीक है, अब हम जो है वो करेंगे बिल्कुल नीचे की तरफ, क्योंकि हमने करनी है कंटूरिंग गोल फेस की। ये देखें जी, अब अगर इनका फेस गोल होगा तो हम कंटूरिंग जो है वो कान से लेके तो यूं आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाना है। ये यहाँ से आएगी कंटूरिंग और यूं। ठीक है, अभी इनके ऊपर तो उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं नज़र आएंगे। अगर आप यही तरीके के साथ आप कंटूरिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से गोल फेस के ऊपर करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी ये वाली चीज़। ठीक है, और इसके साथ हमेशा गोल फेस के साथ ना यहाँ ये जो नीचे वाली है ना ये आपने नहीं करनी। ठीक है, अक्सर जैसे लंबा फेस होता है, जो फेस लंबा होगा तो उसकी हम यहाँ से भी करेंगे थोड़ी सी चिन पे। ठीक है, चिन के ऊपर हम लाजमी करेंगे, क्योंकि
यहाँ से अगर फेस बहुत ज़्यादा लंबा नज़र आ रहा है, जैसे इनकी चिन निकली हुई है, ठीक है, तो इसको अगर ख़त्म करना है तो इस पर हम यूँ करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं जाना, बहुत नीचे भी नहीं, लेकिन ये है कि ये वाली चिन जो है ना ये ख़त्म करनी है, ठीक है, तो उस पर हम यूँ करेंगे, ठीक है। ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी कंटोरिंग जो है वो लग रही है। अब गोल फेस की भी मैंने आपको बता दी कि आपने इस तरह से नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना आपने, जस्ट डायरेक्शन तो आपकी चेंज हो सकती है लेकिन जगह चेंज नहीं होगी, वो आइज़ के इसी मतलब कि इसके बराबर ही आप लोग लेके आएंगे, ठीक है, चाहे आप ऊपर से नीचे लेके आएँ या आप स्ट्रेट इधर से करें। कंटोरिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। अब आपको बता देती हूँ जी नोज़ की कंटोरिंग, ठीक है, ये देखें जिस तरह से इनका नाक है, तो इसकी आप जो है ना वो यहाँ से आप ये देखें कि इनका नाक हमने दिखाना है थोड़ा तीखा, बैठा हुआ है, यहाँ से भी बैठा हुआ है लेकिन यहाँ से शार्प है, तो इसलिए हम इसको जो है वो यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको कंटूर करेंगे इस तरह से। देख, तो जी इसी तरह की मज़ीद अगर आप लोगों ने वीडियोस देखनी है, प्रोफेशनल काम आप लोगों ने सीखना है, अपना सैलून चलाना चाह रहे हैं, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़ीद जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाएं, और वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। इसी तरह से प्रोफेशनल वर्क आप लोग सीख जाएंगे और घर में बैठे हुए आप लोग अपना सैलून जो है वो चला सकते हैं। अब ये देख लें, ये हमने इस तरह से इसकी कंटूरिंग की, आप देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अगर ये नाक बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए ये इसकी यहाँ भी करेंगे, ठीक है, अगर आपको बहुत लंबा नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ से भी करेंगे। बाकी ये है कि इसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, ये नहीं हो के बस, ठीक है, लाइनें नहीं छोड़नी। अब यहाँ ये जो पॉइंट है ये हाइलाइटर का है, इसको हम और हाईलाइट कर देंगे, ये भी डिमी के ऊपर है ना तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये कलर जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन रियल फेस पे जब बेस लगी हुई होती है, ये देखें, ये साइड से आप लोग देखें कि कितना शार्प सा लग रहा है और खूबसूरत लग रहा है। पहले इनका नाक जो था वो बैठा बैठा लग रहा था, अब इनका नाक जो है वो उठा हुआ तीखा तीखा लग रहा है, ठीक है। तो यही होती है जी कंटोरिंग। नाक की कंटोरिंग भी बता दी आपको, बड़े फेस की भी बता दी और स्लिम फेस की भी मैंने बता दी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आपको सैलून का वर्क सिखाएंगे। तो मेरी ये इसी तरह टाइप की वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को अब मिलेंगी, क्योंकि मेकअप का सीज़न है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेकअप सीखें और आसानी के साथ जो है वो आप लोग अपना भी कर सकें, और अगर आपका सैलून है तो आप सैलून में भी कर सकें। तो जी दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।